अपने घर में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को घर की कमान सौंपे। ईमानदार भी होना चाहिए उसे, जिम्मेदार हो, ईमानदार हो, वफादार हो, बहादुर हो, परिश्रमी हो और आलसी न हो। बुद्धिमानी केवल सफलता का द्वार नहीं खोलती, बुद्धिमानी के साथ साथ जिम्मेदारी भी आप एहसास करें। और जिम्मेदारी एहसास करने से भी सफलता नहीं मिलती है। जिम्मेदारी एहसास करने के साथ साथ आप में ईमानदारी भी होना चाहिए। ईमानदारी नहीं है तो आप ही घर ही में चोरी करेंगे, आश्रम में चोरी करेंगे, संस्था में चोरी करेंगे, जो दान आएगा उसमें चोरी करेंगे और घर ही में मूसल चोर। कबीर साहब कहते हैं जिनके आश्रमों में ही चोर हैं, घर ही में चोर हैं, अब वो घर बर्बादी की ओर जाने वाला है। बीच में बोलना मना। अगर बोलने की हिम्मत है ऊपर आइए, प्रवचन सुनाइए और 2 लाख रुपये जमा करिए, इसमें 2 लाख का खर्चा है। चुप बैठिए। अगर दारू पिया है तो निकल जाइए, दरोगा जी इनको ले जाइए। दरोगा जी जल्दी इनको उठा के ले जाओ, ये आदमी ड्रिंक में है। चलो निकलो जल्दी, बाहर निकलिए फटाफट, बाहर निकल जाओ जल्दी से, जल्दी निकाल लो। 4 आदमी ले जाओ, जैसे अर्थी ले जाते 4 लोग। बाहर निकाल दो। किस सभा में बैठे हो ये भी विवेक होना चाहिए। यहाँ बोलना मना। हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, ताली बजा सकते हो, बाहर ले जाओ पूरा पूरा पूरा, बाहर 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 बाहर। XYZ 1 2 3 4 निकालो यहाँ से। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें तो सबके गुणों की चर्चा करनी है। तो ईमानदारी के साथ साथ वफादारी भी होना चाहिए। वफादार जो होता है, कैसे वफादारी होती है। अगर तुम वफादार मेहमान हो, मैं किसी के मकान में ठहरा था। मेरा नियम है जिस मकान में ठहरता हूँ फिर उसमें माताओं बहनों को ठहरने नहीं देता। तो वहाँ हम ही लोग थे। घर मालिक से कहा कि आप भी ठहर जाओ। बोला अब तुम ही ठहरो। घर मालिक और घर मालिकिन सब हम पड़ोसी घर ठहर गए, हम लोग ठहर गए। रात में बादल थोड़ा गरजा, 3 बजे रात को। मुझे याद था कि घर मालिक नहीं है यहाँ, मालकिन भी नहीं है, अब घर मालिक हम ही हैं। उस समय टार्च रखते थे हम, टार्च लेकर निकले, 2-3 संतों को उठाया, छत पर गए हम। वहाँ 10-5 बोरी गेहूं रखा था। उस गेहूं को उठवा करके कमरे में लगवाया और हमने कहा ये दरवाज़ा भी बंद करो, छत से भी चोर ना आने पाए, और ठीक से मेन गेट बंद करो। 3 दिन मेरा निवास है, 3 दिन इस घर की चिंता करना, फिक्र करना, जिम्मेदारी, वफादारी, बहादुरी के साथ हमको करना है, तभी हम महान कहलाएंगे। देशभक्त भी बनो। किसी जातिवाद में, मजहबवाद में, किसी विवाद में, आपसी वैमनस्यता में आप देश का नुकसान मत करें। भारत देश की राजनीति में क्या हो रहा है?
अगर भाई भाई में मनमुटाव है तो एक भाई अगर इस पार्टी में है तो दूसरा फिर चाहे जितनी दुष्ट पार्टी हो लेकिन उसमें रहेगा। परस्पर के मनमुटाव के कारण लोग पार्टियों में बट रहे हैं। देश की फिक्र नहीं कि हमारा इनसे झगड़ा है, ये जिस पार्टी में रहेंगे उसमें हम नहीं रहेंगे, हम दूसरी पार्टी में रहेंगे। पर ये बहुत ओछी सोच है। अतिथि देवो भव। श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद के ऋषि ने कहा है कि अतिथि देवी और देवता के समान होता है। इसलिए किसी के घर में अतिथि बनो, मेहमान बनो। देवी देवता क्यों कहा गया? देवी देवता को आप कुछ भी भेंट करें, कुछ भी चढ़ाएं, कुछ भी अर्पित करें, वे नाराज नहीं होते। शंकर जी को लोग धतूरा चढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। बेलपत्र चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, कोई दूध चढ़ाता है। यानी अगर देवी देवता का स्थान तुमको ऋषि मुनियों ने प्रदान किया है तो जिसके घर में मेहमान बनो, यदि थाली में खिचड़ी आ गई है तो उसको भी मुस्कुरा कर स्वीकार कर लीजिए और खिलाने वालों को धन्यवाद दीजिए कि आपने बहुत सेवा की। धन्यवाद की परंपरा को सृजन कीजिए, वाद विवाद की परंपरा का विसर्जन कीजिए। अच्छे अच्छे गुणों को जहां से मिले वहां से अर्जन कीजिए। कल मेरी पधरौनी मुरादगंज में डॉक्टर श्री हरेंद्र कुमार यादव, श्रीमती उषा यादव के यहाँ थी। वहाँ जब हम पहुँचे, उनका घर देख करके हम बहुत खुश हो। घर में सफाई बहुत थी। हमारे ये संत साथ में थे, कह रहे थे सफाई सेटिंग बहुत है। ये हमारे भक्त खड़े हैं, इनसे कहूँगा आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हमारे कन्नौज वाले भक्तों के पास बैठो, इनसे थोड़ा दिल में दिल मिला दूं तुम्हारा। आ जाओ श्रवण जी, आ जाओ नारायण बाबू, आइए बेटा। विमलेश बिठा लो, मनीष गुप्ता, हाँ बिठा लो प्रेम से, ताली बजा दो। ये महान भक्त, ये साधारण नहीं। दिन पर दिन इनकी भक्ति बढ़ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है। भक्त वही महान होता है जिसकी श्रद्धा निरंतर बढ़ती रहे। तो मैंने उनके यहाँ जब पहुँच कर देखा तो हर दीवार में गुरु की तस्वीर है। सजे हुए कमरे, चुन चुन कर लगाए गए पर्दे, बहुत सुंदर माला के द्वारा संतों का सम्मान, आरती भोजन वंदन चरण पखारण अभिनंदन करके पुण्य प्राप्त किया। फिर जलपान की बारी आई। देखिए कितना सुंदर जलपान था। पेड़ा, बर्फी, खीर, सेव फल, केला फल और एक कुछ गोल गोल लड्डू जैसा और था, मैं उसका नाम नहीं जानता, मलाई के लड्डू। अपन तो शुरू से ही साधु जैसे रहे हैं, जो भी मलाई के लड्डू मिल जाए तो, चावल के लड्डू मिल जाए तो हंसकर खा लिया है, कभी कोई कंप्लेन नहीं है। जिंदगी को प्लेन बनाइए और जिंदगी की कंप्लेन को मिटाइए। ज़्यादा शिकायत करने वालों का मन दुखी रहता है, संतुष्ट रहने वालों का मन सुखी रहता है। बड़ा अच्छा लगा। खीर भी बड़े प्रेम से बनी थी। 15 मीटर कपड़ा गुरु की ड्रेस दिया और बहुत सुंदर गुरु के लिए इनर दिया।
और 2-3 किलो घी दिया, जोड़ जोड़ कर रखा था श्रीमती उषा देवी ने कि घी ले जाओ, क्योंकि वे जानते हैं कि 8 महीने तक गुरु 9 महीने तक जब से आश्रम से निकलते हैं वापस नहीं लौटते हैं। न इनके साथ भैंस रहती न गाय रहती, कहाँ घी मिलेगा। दे दो घी, चम्मच भर खा लेंगे थोड़ा। शरीर के लिए घी भी जरूरी है। थोड़ा सा कभी कभी घी खाया करो, थोड़ा सा दूध भी पिया करो, गर्मियों में छाछ पिया करो, और सवेरे कढ़ी और खिचड़ी भी खाया करो। कढ़ी और खिचड़ी में वो गुण है कि आपके पेट के अंदर कितनी हार्ड कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, चिपका हुआ भीतरी आंतों के मलों को निकाल देता है। आपके देश का प्रधानमंत्री कढ़ी और खिचड़ी खाता है। यहाँ अगर कढ़ी खिचड़ी खिला दी जाए तो लोग कहते हैं अरे खिचड़ी खवाए दे, इनकी कुछ है ये नहीं। पर खिचड़ी बीमारी को दूर करती है। जब तुम बीमार हो जाते हो, बहुत दिन लंघन करते हो, उपवास करते हो, कुछ खाते नहीं हो, उसके बाद डॉक्टर कहता है पतली खिचड़ी बनाकर खाइए। यही बताता है डॉक्टर। खिचड़ी बहुत बड़ी चीज है। आपके घर में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन खिचड़ी बनना चाहिए। महिलाओं को भी आराम है, आटा गूंथना, रोटी बनाना, झंझट, दाल अलग, सब्जी अलग, बस खिचड़ी। अगर खिचड़ी खाओगे तो आपके घर की स्त्रियां चिड़चिड़ी नहीं होंगी, थोड़ा मेहनत कम पड़ेगी। मैं आश्रम पर आया तो कम से कम 11 साल तक सुबह सुबह रोज खिचड़ी ही खाते थे। आश्रम में रोज खिचड़ी बनती थी। अब जब से मेरा अनुशासन आया तो खिचड़ी खत्म कराया। फिर खिचड़ी की जगह पर कबीर का बबरा और विशाल देव की चटनी शुरू करा दी, और गुरुमन देव का दही, खिचड़ी और दही वो खाइए। बबरा भी चावल का ही होता है। बबरा में थोड़ा हल्दी पड़ती है, मिर्च मसाला पड़ता है, छौंक बघार लग जाती है, फिर दही के साथ खाओ। दही तुम्हारी आंतों का दोस्त है। बिना मलाई का दही तुम्हारे शरीर के लिए मित्र का काम करता है। और छाछ, मट्ठा पेट के समस्त रोगों का दुश्मन है, सब रोगों को दूर करता है। गन्ने का रस भी कभी कभी पी लो, कभी कभी मुट्ठी भर चना चबाकर थोड़ा सा गुड़ खा लो। कल मुझे गुड़ भी दान में मिली थी, ताजी गुड़, इतने बड़े बड़े 1-1 किलो के गोटा। हमारे भक्त बहुत अच्छे हैं। आज कोई भक्त मूंग की दाल लाया है मेरे लिए। कौन लाया? हाथ ऊंचा कर। मूंग की दाल लाया डब्बा में, और तिल के लड्डू गुड़ में बना कर लाया है। मैं जब संत बन रहा था तो बहुत सी गांव की औरतें आई और बोली तुम साधु बने हो, तुमका न तिल के लड्डू खाए के मिले हैं न कुछ मिली। तो हमारी माता जी बोली कि हमारा बेटा संत बनेगा तो इसको लाखों माताएं तिल के लड्डू खिलाएंगी और घी दूध सब खिलाएंगी, तुम साधु ही बनो। तिल के लड्डू के चक्कर में साधु ही न बनो, यह बुद्धिमानी नहीं। वास्तव में जीवन अगर अच्छा है, जिंदगी यदि अच्छी है, कर्म अच्छे हैं, तो विश्व में कहीं भी रहो कोई कमी नहीं रहे। हर बहू को, हर बेटी को नए नए गुणों को सीखना चाहिए। हर व्यक्ति को नई नई कलाओं को सीखना चाहिए, और हर व्यक्ति को
अपनी जिंदगी में नवीनता को स्थान देना चाहिए। माता पिता का आदर भी कीजिए। उपनिषद के ऋषि कहते हैं मातृ देवो भव। माँ का स्थान देवी का स्थान है। पितृदेवो भव और पिता का स्थान देवता का स्थान है। पिता कोई साधारण नहीं, वह पिता महान है जो शराब नहीं पीता। वो माँ महान है जो धरती से अधिक धैर्य रखती है। उस माँ को महान कहा जाता है। धरती भले हिल जाए भूकंप में, लेकिन माँ का दिल कभी घर के समस्याओं से हिलना नहीं चाहिए। वो माँ धरती माँ से भी महान है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अपनी माँ को कभी कभी मीठे शब्दों में कहो, माता जी तुमने भोजन किया कि नहीं किया? पिताजी चलो भोजन कर लो। दादाजी चलो नाश्ता कर लो, तैयार हो गया। रोज सब नाश्ता करते हैं, रोज सब भोजन करते हैं, लेकिन पूछने से उनके मन को खुशी भी प्राप्त होती है। अपनी पत्नी से पूछ लिया करो कि नाश्ता किया कि नहीं किया। कभी पूछा नहीं तुमने, तुम तो खाकर निकल जाते हो ओंठे पोंछकर। पूछेगा कौन? स्त्रियां इसीलिए ससुराल में दुखी हो जाती हैं, उनको वहां कोई पूछने वाला ही नहीं। बस वो स्वयं सबको पूछती हैं और पोंछा लगाती रहती है। फर्श पर पोंछा लगाती हैं और दिन भर सबको पूछती हैं। सामान को भी पूछती है और उनको कोई पूछता नहीं। अपने पति से पूछ लिया करो कुशल मंगल तो हो। हम अपने साधुओं से भी पूछते हैं कुशल मंगल तो हो। अब इनसे कौन हालचाल पूछेगा? कहते हैं सब आपकी कृपा है, कुशल मंगल। कोई दुख तो नहीं है? नहीं, कोई दुख नहीं। कृपया मोबाइल से यहाँ बात ना करें। धैर्य रखें, डिसिप्लिन रहें, रूल्स का पालन करें, मोबाइल से बात ना करें। धन्यवाद। आप कोई हल्ला भी ना मचाए, शोरगुल ना करे, शांति बनाए रखें। क्योंकि ये जो प्रवचन हो रहा है ये किसी ग्रंथ को रटकर नहीं सुनाया जा रहा। ये तुरंत सोचकर तुरंत ही माला गूंथी जा रही है। इसमें जरा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो माला गूंथना था लंबी, वो गूंथ जाती है ओछी, और माला गूंथना था डबल हो जाती है सिंगल। इसलिए जितनी शांति बनाए रखोगे, मुखमंडल पर मुस्कान हो और आनंद आ जाए तो जोरदार तालियां बजे और गुरुदेव की तरफ दृष्टि हो और गुरुदेव के श्रीमुख से ज्ञान की वृष्टि हो, तब ये सृष्टि धन्य हो जाती है। सृष्टि धन्य हो। गुरुदेव की तरफ देखना चाहिए। टकटकी लगा दो, टक टक करके देखो, इधर उधर नहीं। यहाँ कोई खतरा है नहीं, पर्दे लगे हैं, कोई जानवर भी जल्दी नहीं घुस पाएगा। और जानवर क्यों घुसेगा? जानवर से बड़े बड़े जानवर तो इसी में घुसे बैठे पहले से। अभी एक जानवर निकाला गया। आदमी कोई कम जानवर है? आदमी तो इतना खतरनाक जानवर है। अगर खेत में घुस जाए पेट भर खाएगा, वो गठरी बांध कर निकलेगा, और जानवर घुस जाए तो पेट भर खा लेगा, वो खाली हाथ निकल जाएगा। लेकिन इंसान आपके घर में घुस जाए, दूध मलाई भी खा लेगा और आपका कोट पतलून भी चुरा कर निकल जाएगा। ये और खतरनाक जानवर।